मुस्लिम शासकों द्वारा संचालित सल्तनतकालीन शासन इस्लाम के रंग में रंगा हुआ था। इस्लाम राजधर्म था। राज्य के समस्त साधन इस्लाम के प्रचार में लगे हुए थे। इस्लाम के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म को मान्यता नहीं थी। कुरान के नियमों के अनुसार शासन का संचालन होता था। दारुल हर्ब काफिरों का देश, दारुल इस्लाम मुस्लिम देश परिवर्तित करना शासकों तथा शासन का प्रमुख कार्य था। इस्लाम द्रोही राज्यद्रोही था। राज्य के समस्त शासन तथा कानून मुस्लिम जनहिताय थे। इस्लाम के नियम के अनुसार संपूर्ण जगत का शासक खुदा होता है तथा उसी के आदेशानुसार कुरान के अनुसार शासन किया जाना चाहिए था। इसी के अंतर्गत खलीफा का पद था। खलीफा इस्लामिक जगत का धर्मगुरु तथा राज प्रमुख हुआ करता था। पैगंबर साहब के पश्चात इस्लामिक जगत की समस्त सत्ता खलीफाओं के हाथ में आ गई थी। पहले 4 खलीफा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली थे। खुदा के प्रतिनिधि के रूप में वही संपूर्ण मुस्लिम जगत पर शासन करते थे, किंतु आगे चलकर मुस्लिम राज्य अत्यंत विस्तृत तथा खलीफा अत्यंत कमज़ोर होता चला गया। खलीफा का राज्यों पर वास्तविक सैनिक नियंत्रण नहीं रह गया था। सैद्धांतिक रूप से खलीफा अब भी मुस्लिम जगत प्रमुख था और मुस्लिम जनता का धर्मगुरु भी था। अतः लगभग सभी सुल्तान संवैधानिक रूप से खलीफा को अपना प्रमुख ही मानते थे। उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाता था, उसके नाम के सिक्के डाले जाते थे, उसकी मान्यता प्राप्त की जाती थी, जैसा कि इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज़ तुगलक ने किया था। अलाउद्दीन ने खलीफा को महत्व नहीं दिया, जबकि उसके पुत्र मुबारक शाह ने स्वयं ही खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी। उलेमा का अर्थ मुस्लिम विद्वान वर्ग से था, जो इस्लाम व कुरान की व्याख्या करते हैं। इस्लामी कानून शरीयत कुरान व हदीस पर आधारित है तथा उलेमा शरीयत के व्याख्याकार होते थे। मुल्ला, मौलवी, शेख, काजी, सद्र, मुफ्ती, इमाम आदि इस वर्ग में आते थे। इनका कार्य यह देखना था कि शासन इस्लाम के नियमों के अनुसार चल रहा है अथवा नहीं। प्रायः सभी सुल्तानों तथा उनके शासन पर इनका अत्यधिक प्रभाव देखा गया था। प्राय सभी सुल्तानों के दरबार में मुल्ला मौलवियों से भरे पड़े थे। सुल्तान इसी वर्ग के आदेशानुसार कभी कभी कार्य किया करते थे। धार्मिक दृष्टि से कट्टर सुल्तान जैसे कि फिरोज़ तुगलक, सिकंदर लोदी तो इनकी अनुमति के बिना एक घूंट पानी भी नहीं पिया करते थे, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमाओं को राजनीतिक मामलों से उठाकर अलग कर दिया था। मोहम्मद तुगलक ने भी अलाउद्दीन की नीति पर चलकर कोशिश की, लेकिन चौतरफा विरोध फट पड़ा था। अंत में उसे इस वर्ग के आगे हथियार डालने पड़े और उलेमाओं के महत्व को स्वीकार करना पड़ा।